को परेशान करने लगा। इंद्र भी तो कम थोड़ी ना थे। जब ये तपस्या करने गया था तो इंद्र ने इसकी पत्नी को बहुत सताया था। कयाधु गर्भवती थी, लेकिन इंद्र हरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने रोका था, मूर्ख इंद्र, तुमको शर्म नहीं आती? अबला नारी पर तुम अत्याचार करते हो। यदि इसका पति होता तो क्या तुम्हारा ये सामर्थ्य होता? उस दिन से आज तक नारद जी के पास में कयाधु ने कथा श्रवण करी है। और नारद जी ने गर्भ में जब बालक था तो कथा सुनाई है। नारद जी मानो कहना चाहते हैं, जब भी गर्भ में बालक हो तो माताओं को बढ़िया बढ़िया सत्संग करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, ताकि वो सत्संगी होकर के हमारे जीवन में आए। लेकिन विडम्बना ये है, आज तक तो माता टीवी सीरियल से फुर्सत होए तब। पहले के समय में कहते थे दादा की तरह गया है, पिताजी की तरह गया है, दादी की तरह गया है, लेकिन आजकल स्टार उत्सव की तरह जाते हैं सब। बोलो राधे राधे। हाँ, जैसी दृष्टि रखोगे वैसे ही उस बालक पर प्रभाव पड़ेगा, जैसा खाओगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए खान पान का भी बड़ा महत्व है। टीवी देखते हुए लोग चाय पीते हैं, टीवी देखते हुए लोग भोजन करते हैं, तो आप समझ रहे हो वही सारा रस, वही दृष्टि उसमें अंदर जाकर के अपने भीतर जा रही है। तो बताओ, जैसा दृष्टिपात करके भोजन पाओगे वैसा ही तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा। आज देखिए हमारे सनातन धर्म पर कितनी लोगों की दृष्टियां हैं, लेकिन उन लोगों को देखिए जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, जो पाश्चात्य सभ्यता में अंग्रेज लोग रहते थे, आज वृंदावन में वो भगवान नाम के आश्रय होकर के हरे नाम का कीर्तन करते हैं। और आज हमने उनकी वेशभूषा अपना ली। हम लोग तिलक चंदन नहीं लगाते, हमको शर्म लगती है। हम लोग कंठी माला नहीं पहनते, हमको शर्म लगती है। और आप देखिए उन विदेशी लोगों को, उनको ऐसा क्या लगा कि जो भगवान में प्रीति हो गई? कुछ तो होगा। बिना कुछ प्राप्त किए, बिना कुछ जाने किसी में प्रीति नहीं होती। इसलिए भागवत सत्संग तो यही कहते हैं, अभी भी समय है, जाग जाओ जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ, जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। इसलिए मोह की निशा में सोना बंद करो, जगो। जब जग जाओगे तो अपने आप आपको संसार और ये माया और भगवान का स्वरूप अपने आप पता चल जाएगा। इसने इंद्र से कहा झाड़ू लगाओ। इंद्र झाड़ू लगाता है, वरुण पानी भर के लाता है, सबको बंदी बना करके रख दिया। इधर कयाधु नारद जी को प्रणाम करके कहती है, मेरे पति देव आ चुके हैं, मैं जाना चाहती हूँ गुरुजी। आज वहाँ से सीधा अपने राज्य में आई है और ये सारे देवताओं को बंदी बना करके अपने राज्य में पहुंचा। इसके 4 बेटा हैं, राध, अनुराध, सहराद और प्रहलाद। सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद को एक रोग लग गया और इतना बड़ा ग्रह चेटा है कि वो निकलता भी नहीं है। जैसे 9 ग्रह लग जाए तो पंडित जी से जाप करा करके हट सकते हैं, लेकिन 10वां ग्रह लग जाए तो कभी नहीं हटता। तो महाराज वो 10वां ग्रह कौन सा है? वो 10वां ग्रह और कोई नहीं, वो 10वां ग्रह ही भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाए पर कभी जीवन में भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, कृष्ण रूप जिसको लगता है वो कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी भगवान की याद में आंसू बहाता है। कोचित द्रुतति बैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित धसति चिंता लादा उद्गायति क्वचित। भक्त के लक्षण देखिए, जब भगवान किसी के चित्त को चुरा लेते हैं तो वो व्यक्ति संसार के लिए नहीं रोता। वो व्यक्ति जब भी भगवान के पास बैठता है तो कहता है, प्रभु तुम कब मिलोगे, कब इस जीवन में मुझको दर्शन दोगे? संसार के प्राणी मुझको बदनाम करते हैं,
क्या वो बदनामी इसी तरह मैं सहन करता रहूंगा प्यारे? यदि मुझे तुम दर्शन नहीं दोगे, ये समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। क्या भगवान को भज रहा है? मीरा जी पर किस किसने नहीं कुठाराघात किया, सबरी पर किस किसने लांछन नहीं लगाया, लेकिन एक वह सबरी थी जिसने अपनी गुरु भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार गुरुजी ने कहा था, बेटा मैं तो जा रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, ये गुरु के हृदय से वाणी निकल रही है, तो इसी तरह भगवान को याद करते रहना। एक ना एक दिन भगवान तेरे घर स्वयं चल करके आए। स्वयं भगवान को आना पड़ा और वो सबरी एक दिन बेर जूठा करके, वो सबरी भगवान की याद में रोज रोती थी, हे गोविंद मेरे जैसी इस दासी को आपने इतना दूर कैसे रख दिया? क्या क्या आप मुझको मिलोगे नहीं? मीरा भी कहती थी, मैंने ये क्या कर लिया? कैसे संसार के लोगों के बीच में मैंने जन्म ले लिया जो मेरे प्यारे प्रीतम को याद नहीं करने देते। लेकिन भगवान का भक्त यदि सच्चा हो, विश्वासी हो, दृढ़ विश्वास हो, तो कभी जीवन में उसको कोई दूर नहीं कर सकता भगवान का। इसलिए भगवान से एक ही मांगना, संसार को मत मांगना। यदि मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांग लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे। मीरा जी कहती है, हे प्यारे तुमने मेरा चित्त चुरा लिया। हो मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चोरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए ये प्यारे हैं। मोहन तेरी सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मोहन तेरी सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मोहन तेरी सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। तेरी अखियों ने, ओ तेरी अखियों ने जादू किया, चोरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चोरा दिल मेरा लिया। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करती है। प्यारे तुम कम मिलोगे।
भक्ति में वो ऐसी खोई, भक्ति में वो ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई जी, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई जी, मीरा मस्तानी हो गई। भक्ति में वो ऐसी खोई, भक्ति में वो ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई। उसने उसका जो ओ उसने उसका जो प्याला पिया, चोरा दिल मेरा पिया, मेरे के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा पिया। दिलो भाव से भक्त अपने भाव को भगवान से कहता है, प्यारे तुमसे प्रीत लगाने का ये अंजाम दे रहे हो कि संसार मुझको जीने नहीं दे रहा और मेरी जिंदगी सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई, रात का चैन खत्म हो गया, नींद नहीं आती। एक भक्त जब भगवान का हो जाता है तो केवल उसको भगवान अच्छे लगते हैं और जब भगवान उससे ज्यादा दूर होते हैं तो वो सो नहीं पाता। काहे तो से प्रीत लगाई, काहे तो से प्रीत लगाई, चैन गवाया नींद गवाया, चैन गवाया नींद गवाई। काहे तो से प्रीत लगाई, काहे तो से प्रीत लगाई, चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई। काहे तो से प्रीत लगाई, काहे तो से प्रीत लगाई, चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई। याद कर करके ओ याद करके ठुकरा दिया, चोरा दिल मेरा मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी बोलिए पिया, चुरा दिल मेरा लिया। भगवान का एक भक्त है जिसका नाम प्रहलाद है, आज उसी का वही हाल है जो मीरा का था। सोते उठते चलते फिरते भगवान की याद आती है, रोता रहता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है।
पिताजी जब आए तो दौड़ा दौड़ा गया। जब पिताजी ने ये हाल देखा उस बालक का कि छलिया विष्णु का ये तो भजन करता है, अरे बेटा तेरे चाचा का हत्यारा है वो कृष्ण, वो नारायण, तू उसका भजन करता है। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कोई बात नहीं, शिक्षा की कमी है, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन शिक्षा के लिए मुझे व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। हिरण्यकश्यपु ने आज शुक्राचार्य के बेटों को बुलाया जिनका नाम है संड और अमर्क, दो बालक हैं। संडा अमर्क जी से कहा देखो हमारे बालकों को आज से आप अध्ययन कराओगे, हम आज से आपका अलग ही विद्यालय खोल रहे हैं, उसका नाम होगा हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। फिर क्या था, विद्यालय का निर्माण हो गया, दैत्य बालक पढ़ेंगे, दैत्य नीति ही सिखाई जाएगी और कुछ ना सिखाएगा। गुरुजी पढ़ाने लग गए बालकों को, दैत्यों को 1 साल तक पढ़ाया। 1 साल के बाद जैसे ही छुट्टियों का समय आया तो प्रायः बच्चे आ जाते हैं देश विदेशों से भी। तो जब कोई बालक किसी का दूर रहता हो तो उस माँ को बहुत उसकी याद आती है, और जब वो कहीं 1 साल 4 साल में आ रहा हो तो फिर देखो इतनी बढ़िया 10 दिनों से तैयारी करती उसकी माँ, ये बना के रख दूं, उसको ये पसंद है, उसको वह पसंद है, ऐसा भाव। आज माँ कयादू का आनंद का पारावार नहीं रहा, और जैसे ही आया दौड़ करके पिताजी हिरण्यकश्यपु पहुंचे और प्रहलाद जी को अंक में भर लिया। और जैसे अंक में भरा कहते हैं बेटा बताओ गुरुजी ने क्या सिखाया। बेटा कहता है देखो पिताजी गुरुजी ने बहुत बढ़िया एक बात मुझे बताई है। बताओ क्या बात बताई है, कोई दैत्य नीति सिखाई होगी। प्रहलाद जी कहते ना, तो फिर क्या बताया। बोले तत् साधु मन्ने सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहा हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम बनंगतो यधरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो साधुओं के मुख से यही सुना है, ये जितना भी संसार में हम लोग है ये सारा अंधा कुआ है। तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना और हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम। अच्छा तो क्या हो रहा है, फिर हम क्या करें बेटा। बोले इस अंधे कुएं से बचना है तो वन में जाकर के भगवान का भजन करो। यदि गृहस्थ वाले ना जीने दें तो, यदि गृहस्थी भजन ना करवे दे तो बनंगतो वन में जाकर के भगवान का भजन करो, यही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। इतना सुना आग बबूला हो गया, जमीन पर पटक दिया। बेचारा बालक दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया, माँ ने समझाया बुझाया कोई बात नहीं है। गुरुजी को डांट लगा, ये क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चों को। कहता है भगवान का भजन करो, मैंने यही सिखाने भेजा था। गुरुजी कहते हैं आज के बाद अब ऐसी कभी गलती नहीं होगी महाराज, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा कोई पढ़ाई नहीं है जो बोल रहा है, इस बार गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं। पुनः फिर आश्रम विद्यालय पहुंचा दिया। आश्रम में जैसे ही पहुंचे 1 साल तक, फिर जैसे ही 1 साल तक पढ़े, 1 साल के बाद फिर छुट्टियों का समय आया। छुट्टियों का जैसे ही समय आया तो फिर बालक को घर बुलाया और भगवान का भक्त आज पुनः अपने घर जगाया। और जैसे ही घर आया तो पिताजी की तो वही आदत, फिर दोबारा से उठा लिया। और जैसे ही पहुंचा पिताजी ने अंक में भरा। कहता है बेटा अब बताओ इस वर्ष आपको क्या सिखाया गुरुजी ने। गुरुजी ने इस बार मुझको 9 प्रकार की नीति सिखा दी। बोलो राधे राधे। अब बाय का पत्ता तो के बिना बता भक्ति सुनावे वाले। हाँ अरे पिताजी इस बार 9 प्रकार की बढ़िया बढ़िया नीतियां सुनाई हैं, बढ़िया भक्ति। भक्ति हो सकता है कोई दैत्य भक्ति होगी, बताओ बेटा। तो भागवत में तो एक श्लोक में आई है, एक श्लोक में ही पूरी 9 भक्ति सुना डाली।
लेकिन तुलसीदास बाबा ने इस कथा को बहुत सुंदर मोड़ दिया है, बहुत भाव दिया है। भगवान की भक्ति करने के लिए 9 सीढ़ियों को आपको पार करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी 9 सीढ़ियां पूरी हो जाएंगी, आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे। कौन सी है वो 9 स्थान? आइए हम सभी लोग भाव से कहें, बोलो राधे राधे। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा रामा। गुरुपद पंकज सेवा रामा। ईसरी भक्ति अमान सिया रामा। ईसर भक्ति अमान सिया रामा। चौथी भगति मम गुण गण रामा। चौथी भगति मम गुण गण रामा। करहि कपट तज गान सिया रामा। करई कपट तजी गान सिया रामा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पंचम भजन तो वेद प्रकाश। षटदम शील विरत बहु कर्मा। षटदम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव जता लाभ संतोष। सातव जता लाभ संतोषा। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने नहीं देखूं पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसा ही है हरस नदीना। मम भरोसे ही हर्ष नदीना। नव महू कहूँ जिनके नव महु कहूँ जिनके हो। नारी पुरुष सचराचर होई। नारी पुरुष सचराचर होई। बोले वृंदावन
बिहारी लाल की जय। ये 9 प्रकार की भक्ति श्री तुलसीदास जी ने गाई है। 7 मुँह में सब जन देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रवणम